संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र है। आज से 250 वर्ष पहले आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने जयपुर में बनाया। इसके 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण की चर्चा अपन ने कल आरंभ की थी। एक बात आपसे कल कही थी कि टोडरमल जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने शास्त्रों के साथ साथ अपने आत्मा का अनुभव भी किया था और जगत की स्थिति कैसी है इसका अध्ययन भी किया था। तो उन्होंने एक चित्र खींचा है 220 पेज पर उस वक्त की समाज का, और आज 250 बरस बाद भी उस चित्र में कोई अंतर नहीं आया है। अपन ने कल पढ़ा था भक्त धर्म के नाम पर हम 4-5 क्रियाएं करते हैं। भक्ति करते हैं, दान देते हैं, तप करते हैं, व्रतादिक धारण करते हैं, पूजा प्रभावनादि करते हैं। तो इनमें हमारी क्या स्थिति है, उन्होंने एक पेज में सबका कच्चा चिट्ठा इसमें लिख दिया। कल भक्ति करने वालों की बात अपन ने पढ़ी थी कि वो भक्ति करते हैं तो मुंह से कुछ पाठादि बोलते हैं, दृष्टि यहाँ वहाँ घूमती रहती है, मन उसका उसमें लगता नहीं है। परंतु मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति कर रहा हूँ, उस स्तुति का क्या प्रयोजन है, उसका क्या फल है, उसका हमें रंच मात्र भी विचार नहीं है। और फिर आज उसमें लिखा है तथा कदाचित कुदेवादिक की भी सेवा करने लग जाता है। वहाँ सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र और कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र में कुछ फर्क उसे मालूम नहीं पड़ता। उसे सब एक सही दिखते हैं। पीछे ही के पेज में अपन निकालेंगे 2-3 पेज पीछे, तो उसमें लिखा है कि जैसे अन्नमति ईश्वर को कर्ता मानते हैं, ऐसे ही यह भी भगवान महावीर को कर्ता धर्ता, कल्याण करने वाला, पंच इंद्रिय भोगों को देने वाला, हमारे सुख दुख को दूर करने वाला मानता है। अकेले नाम के फर्क हो जाने से क्या होता है, बात तो दोनों की एक सी ही रही ना। अब कहते हैं देखो, यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। अब एक पंक्ति में सब कुछ लिख दिया। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था और सब वीरों से अपील की जा रही थी कि आपके सहयोग के बिना ये नहीं बन पाएगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि मेरा नाम कहाँ लिखाओगे। तो उन्होंने कहा आप जहाँ कहो वहाँ लिखा दें, ये जगह ठीक रहेगी ना, यहाँ कौन देखता है। ये लिखा दें कि यहाँ कौन देखता है। स्वाध्याय भवन में लिखा दें, वहाँ कौन जाता है। तो आप बताओ ना कहाँ लिखाएं, कि सीढ़ियों पे लिखा जाए। क्योंकि जो आदमी आएगा वो सीढ़ियों पे तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, और उसे नीचे निगाह भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि सीधी सीढ़ी पे गलत पैर पड़ गया तो गिर भी सकता है ना। तो वहाँ वो जरूर दिख जाएगा। हर आदमी को दिखना चाहिए कि ठीक है आप जहाँ कहेंगे वहाँ लिखवा देंगे। आपने
आपके योग्य जो जगह थी वो चुन ली, क्योंकि आपको इतना अभिमान है। मार्दव धर्म की चर्चा भी चल रही थी ना, तो हर आदमी जो मंदिर में आए उसके पैर की ठोकर, मैं जूते की तो कह नहीं सकता, पैर की ठोकर आपके नाम पर अवश्य लगनी चाहिए, उसके बिना आपका मान भंग नहीं होगा। माने जैसे नाम हो हर चीज का उस पर विचार गंभीरता से करता है और उसके हिसाब से देता है। यदि तप करता है, तप माने उपवास आदि, तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। तथा व्रतादिक धारण करता है, वहाँ बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है और कोई झूठी क्रिया करता है। अंतरंग रागादि पाए जाते हैं, उनका विचार ही नहीं है, और बाह्य में भी रागादि का पोषण का साधन करता है। पूजा प्रभावनादि कार्य करता है, तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो, विषय कषाय का पोषण हो, उस प्रकार के कार्य करता है, बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। पंडित जी कहते थे हर एक का, जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कहलाते हैं और धर्म के नाम पर जो जो लोग करते हैं, सबको एक साथ उनने सबकी खबर ले ली, सबको शत्रु बना लिया। बुद्धिमानी तो इसमें है कि कम से कम सबको एक साथ शत्रु तो नहीं बनाए ना, एक एक से निबट ले तो काम बन सकता है ना। वो नहीं किया उनने, इसलिए समझ लो कि उनको पूरा जीवन नहीं जी सके, और जो भी उनके साथ हुआ वो आप सबको मालूम है, वो अपने नेचुरल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाए। तो इस तरह यहाँ कहते हैं, जब ये बात कही पूजा पाठ दान देने वाले की, तो जो कुछ आजकल के लोग हैं ना, वो कहते हैं आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हो। ये लोग सब ऐसे ही हैं जो अपने थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं ना, तो वो समझते हैं मैं बिल्कुल सही लाइन पर हूँ, और टोडरमल जी मेरी तो प्रशंसा ही करेंगे। तो तुम भी सुन लो, सबसे नीचे की पंक्तियों में, यदि शास्त्राभ्यास करता है तो वहाँ पद्धति रूप प्रवर्तता है, यदि बाँचता है तो औरों को सुना देता है। माने वो प्रवचन करता, गद्दी पे बैठ गया, मैंने बाँचता है तो सुना देता है दूसरों को। यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं सो सुन लेता है, परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में अवधारण नहीं करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। आप जानते हैं ये बाँचना पूछना, इनको स्वाध्याय नाम का तप कहा है, और तप 12 होते हैं। नाम जानते होंगे आप, अनशन, अमोदरी। सबसे पहला तप है अनशन, और सबसे अंतिम तप है ध्यान। दोनों में कितना अंतर है इसका अंदाजा मैं आपको लगवाता हूँ। तब उपवास 6 महीने तक करो तो भी केवल ज्ञान होने की गारंटी नहीं, और ध्यान 48 मिनट से भी कम समय में करो तो गारंटी से केवल ज्ञान होता है। कहाँ 48 मिनट और कहाँ 6 महीना। तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, वो नकली उपवास की बात होगी, असली उपवास में तो ऐसा नहीं हो सकता। ऋषभदेव ने जो उपवास किए थे 6 महीने के,
वे नकली थे कि असली? उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ था। बाहुबली जो 1 वर्ष तक खड़े रहे थे और बेलें चढ़ गई थी, 1 साल के उपवास हो गए और उन्हें भी केवल ज्ञान नहीं हुआ 1 साल तक। और उन्हीं के भाई आदिनाथ के बेटे भरत चक्रवर्ती दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में आत्म ध्यान में बैठे और केवल ज्ञान हो गया। अभी तो कोई नकली असली की बात नहीं रही, शास्त्र की बात है ना। और पेज नंबर दिखाने की जरूरत तो नहीं है कि कौन से पेज पे लिखा है। ये हमारे दिगंबर श्वेतांबर सब लोगों के बच्चे बच्चे को ये बात याद है और शंका नहीं है कि शास्त्र में लिखी है ये बात। तो अपना स्वाध्याय कौन सा तप है? 10वां नंबर है उसका। तो समझ लो आप 10 पहले और 12वें में इतना अंतर है तो 10वें में भी तो होगा ना कुछ, 10 गुना तो होगा ही होगा ना। और वो स्वाध्याय नाम का तब कल थोड़ी चर्चा अपन ने की थी, भगवान की पूजा में और स्वाध्याय में क्या अंतर है यार थोड़ी। अब उसी को बात में आगे बढ़ा रहा हूं कि बाँचना, इस शास्त्र पढ़ के ऐसा आप बाँचते हैं, ये भी एक तप है। फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आया, जो आ गया उसकी बात तो जाने दो, वो तो बहुत महान है। और जिसकी समझ में नहीं आया और वो विनय पूर्वक हाथ जोड़ के गुरु से पूछता है तो उसका वो पूछना भी तप है। समझ में आया? ये महाशास्त्र तत्वा सूत्र में लिखा है, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा। फिर आप शांति से सोचो बैठ के, उसका नाम है अनुप्रेक्षा नाम का तप। फिर आप उसका पाठ करते हो ना, रिपीट करते हो, आज की भाषा में कहें तो रटते हो, याद हो जाए फिर भूल ना जाए इसके लिए, तो वो भी तप है। और जो उपदेश देते हैं ना हम, ये भी तप है। ये महाशास्त्र तत्वा सूत्र में लिखा, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेशा। जाने दो है कि नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि हम शास्त्र पढ़ते हैं तब तो ऐसा लगता है कोई हम तप कर रहे हैं। हमें खुद को घर वाले मानते हैं कि हम कोई तप कर रहे हैं, समाज वाले मानते हैं कि हम कोई तप कर रहे हैं। हम किसी से कुछ पूछते हैं तो कोई ऐसा मानता है कि हम तप कर रहे हैं। यदि 4-5 उपवास कर लें तो सब हमें तपस्वी मान लेंगे, और अंतिम दिन समाज इकट्ठी होगी तो वो हमारा सम्मान भी किया जाएगा। करते हैं ना, जयपुर में तो हमारे करते हैं, यहाँ भी करते होंगे। और घर वाले हाथी पे बैठाल के जुलूस निकालेंगे, महिला होगी, लड़की होगी तो उसे दुल्हन जैसा श्रृंगार करेंगे। और कभी कभी हम तो एक चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरे पास आते हैं कि पंडित जी हमारी लड़की ने 10 उपवास किए हैं, तो आप पधारो। कि क्या करें कि आज उसका पारना है, तो सब लोग उसको तो कोई पानी वानी कौन सा होता है स्पेशल कुछ देते हैं ना, थोड़ा आप भी देना मेरे कि हमको भी आहार दान का मौका मिलेगा। जो काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ नहीं समझती है, धर्म पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, जानी नहीं है, बस उसका ये वो होगा। हम आहार देने वाले बन जाएंगे, वो लेने वाली बन जाएगी। मैं कहा भैया चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? बोले थोड़ा प्रवचन भी कर देना। मैंने कहा हमारा प्रवचन मत करा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मंदिर में करा लेना, वहां मत कराओ हमारा प्रवचन। यानी हमारे दिल में
वो उपवास नाम के तप की कितनी महिमा है, नहीं होनी चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, समझ लेना। असली उपवास हो तो करना चाहिए, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान तो नहीं हुआ ना असली उपवास से भी। और स्वाध्याय भी एक तप है, समय सार में नहीं, महासाप तत्वा सूत्र में लिखा है ना। और इसका कुछ नहीं। अब बोलो, आप विचार करो गंभीरता से। हम घर में 2 सगी बहनें हैं, जुड़वा पैदा हुई थी, माँ है, 2 सगी बहनें हैं। एक ने 10 दिन के उपवास किए और दूसरी दिन में 2 टाइम शांति से खाती है और दिन भर पढ़ती रहती है, स्वाध्याय करती है, जैन शास्त्र पढ़ती रहती है, समझे, स्कूल का नहीं। अब माँ घर में बैठी है, दोनों बच्चियां बैठी हैं और एक बाहर से किसी ने आकर घंटी बजाई। कौन जाए के बाहर खोल ले? सोचा, आप सोचो सब, एक प्रॉब्लम है ना। अब किवाड़ खोलने कौन जाए? कोई नहीं गया तो उसने दोबारा घंटी बजाई, तिबारा बजाई। अब माँ का क्यों उठते क्यों नहीं हो? किवाड़ नहीं खोलते, कौन उठे? तो वो जो स्वाध्याय कर रही है लड़की, उसको डांटती है माँ कि जा, उठती क्यों नहीं है, किवाड़ क्यों नहीं खोलती है? कि मैं पढ़ रही हूँ ना, स्वाध्याय कर रही हूँ ना। वो खाली बैठी है फालतू, उससे नहीं कहती हो, और मुझसे कहती हो कि चुप रह, उसने उपवास किया, तूने क्या किया? जितना कोमल परिणाम और उपवास करने वाले की प्रति होता है, उतना कोमल परिणाम उस स्वाध्याय करने वाले के प्रति नहीं होता। अपने अपने घर का हिसाब लगा के सोच लेना। तब वो कहती है कि मैं तो पढ़ रही हूं ना, स्वाध्याय कर रही हूं, और वो खाली फालतू बैठी है, उससे कहो। तो वो कहती नहीं, उसने उपवास किया। कि उपवास किया माने क्या किया? कि खाना नहीं खाया। तो ये तो नहीं किया हुआ ना, किया क्या? समझ में आया? अरे भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, ये तो नहीं किया हुआ ना, नेगेटिव हुआ ना। इसमें किया क्या, हमें तो ये बताओ। लेकिन फिर भी उसके प्रति जो कोमल परिणाम है वो उसके प्रति नहीं है। जिसकी महिमा इस जगत में गाई जाती है, होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। इस साल हमने 4 लोगों ने 10 दिन के उपवास किए थे, तो बहुत जोर का जुलूस निकाला, उनका सम्मान किया। तो अगली साल 10 लोग मिल जाएंगे, तैयार होंगे। कितना सम्मान होता है, कितना क्या होता है ना। यदि आप स्वाध्याय का इतना सम्मान करते तो स्वाध्याय करने वाले 10-20 हो जाते। क्यों? बरनी जी ने सबसे पहले न्याय प्रथमा दी थी। बरनी जी का नाम सुना? गणेश प्रसाद जी बरनी, बनारस में पढ़ते थे। वो दिगंबर जैन समाज के सबसे पहले न्यायाचार्य थे। तो न्याय प्रथमा की उनने परीक्षा दी, तो जैन समाज ने उन्हें हाथी पे बैठाल कर जुलूस निकाला था। उससे इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि सैकड़ों बच्चे ये जैन धर्म पढ़ने के लिए, न्याय प्रथमा, मध्यमा, न्याय तीर्थ, न्यायाचार्य पढ़ने के लिए तैयार हो गए। और जितने आज पंडित दिखते हैं जैन समाज में, अपने मुमुक्षुओं के ही नहीं, गैर मुमुक्षुओं के भी, वो सब उसका परिणाम है। हजारों पंडित तैयार हो गए, पंडित कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, ये सब बड़े बड़े विद्वान। उसी में हमने भी न्याय प्रथमा की, फिर न्याय मध्यमा किया, फिर न्याय तीर्थ किया, क्योंकि हमें बरनी जी का वो मालूम था
हाथी पे जुलूस निकला था, लेकिन हमने प्रथमा किया तो कुछ नहीं, मध्यमा किया तो कुछ नहीं, न्याय तीर्थ किया तो भी कोई सामने गधा भी खड़ा नहीं मिला। उसका क्या परिणाम हुआ आप जानते हैं? हमें अपने बाद का कोई न्याय तीर्थ आज तक देखने में नहीं आया। आपके सोलापुर में एक कुलभूषण लोखंडे है ना, उनने हमारे साथ न्याय तीर्थ किया था। एक साथ हम परीक्षा देने गए थे, 5 आदमी थे हम। उसके बाद कोई नहीं, क्योंकि जब आप उसकी आदमी की इज्जत नहीं होगी तो कोई प्रोत्साहित नहीं करेगा। आप ये मत समझ लो कि आप किसी विद्वान का सम्मान करते हैं तो विद्वान का कुछ करते हैं। आप भविष्य में जैन समाज के लिए विद्वानों की व्यवस्था करते हैं, समझे ना, अपनी समाज की सुरक्षा का काम करते हैं। उसको क्या है, आप जिस चीज को प्रोत्साहित करेंगे, जिस चीज को धर्म मान के आगे बढ़ाएंगे वो चीज बढ़ेगी, और जिसको नहीं बढ़ाएंगे वो नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पंडित जी ने 250 वर्ष पहले लिखा था, वो ही हालत आज भी है। देखो, शास्त्र पढ़ता है तो पद्धति रूप पढ़ लेता है, बाँचता है तो बाँचता रहता है, सुनने वाले सुनते रहते हैं, सुनता है तो सुनता रहता है, उसके अंदर में गंभीरता से कुछ विचार नहीं करता, एक शब्द पर भी नहीं सोचता है। मैंने कहा ये पूजाएं पढ़ता है तो रोज ही ना पढ़ता रहता है, लेकिन उसका क्या अर्थ है इसका विचार नहीं करता है। मैंने कल आपसे कहा था ना, पुरानी पूजन थी देवसास गुरु की, कौन सी, प्रथम देव अरहंत श्रुत सिद्धांत जी हैं, किसको याद है? एक आध आदमी तो हाथ उठाओ तो मुझे मालूम पड़ेगा वो पुरानी पूजा भी कोई करता है। नहीं क्यों बनाई, नहीं क्यों बनाई, क्यों करते नहीं हो, पुरानी करते नहीं हो, उसका फल का छंद है। मैं बोलता हूं, लोचन सुरसना ग्राण और उत्साह के करतार, याद आया कुछ? मुँह पे न उपमा जाए बरनी, सरस फल गुण सारे हैं, सुफल चढ़ावत अर्थ पूरन, परम अमृत रस सचू, सिद्धांत गुरु निर ग्रंथ नित्य पू। चलो 2-4 को तो याद है। अरे पुरानी भी हम ही जिंदा रखेंगे और नई भी हम ही बनाएंगे, तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। क्या अर्थ है इसका बहन? मैं बताता हूं, घबराना नहीं, शांति से सुनो कि हे भगवान, जो मैं ये फल लाया हूं ये इतनी बढ़िया क्वालिटी के हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लोचन सुरस, लोचन माने आंख, सुरसना माने जवान, ग्राण माने नाक, उर माने हृदय। लोचन सुरसना ग्राण उर, इनमें उत्साह भर देते हैं। आंख देखती है तो इतने अच्छे लगते हैं कि देखते ही रहो, जवान चखती है तो मजा आ जाता है, क्यों? और घ्राण सूंघती है तो गंध से बहुत अच्छा लगता है, और मन में उत्साह भर जाता है। लोचन सुरसना ग्राण और उत्साह के करतार हैं। तो कैसे हैं कि मोह पे न उपमा जाए बरनी, मैं उपमा नहीं दे सकता हूं। एक तो वे सिद्ध भगवान निरुपमेय हैं, है ना, आता ना, अनुपम गति को प्राप्त सिद्ध भगवान हैं। क्या ये तुम्हारे फल हैं जो तुम लाए हो ना चढ़ाने के लिए? अर्थ समझ में आ रहा है? लोचन सुरसना ग्राण और उत्साह के करतार हैं, मोह पे न उपमा जाय बरनी, सरस फल गुण, फलों में जितने गुण होते हैं वो सारे गुण इन फलों में आ गए हैं जो मैं लाया हूं। भैया
ये फलों की स्तुति है कि भगवान की? तुम भगवान की पूजा कर रहे कि फलों की पूजा कर रहे? समझ में आया? अब हमने नई पूजा काय के लिए लिखी, बताएं काय के लिए लिखी? हमने कहा हम तो भगवान की पूजा करने आए थे, तो भगवान की तो यहाँ बातें ही नहीं हो रही है। और भगवान से ये कह रहे कि हम कितने बढ़िया फल लाए हैं, सो फल चढ़ावत, बेफल हम आपको चढ़ाने वाले हैं। अब भगवान क्या है? तो कुछ नहीं। समझ में आया ना? तुम्हें ये तो फल पूजा है, ये भगवान की पूजा नहीं है। हम ऐसी पूजा लिखेंगे कि जिस छंद में भगवान की स्तुति होगी, फलों की नहीं। अच्छा लगता है? आप हमसे कहें पंडित जी आप हमारे यहाँ कल जीवन में पधारना, हम इतना बढ़िया खाना खिलाएंगे कि तुम्हारे बाप ने कभी खाया नहीं होगा। क्यों आएंगे हम? कोई भी आएगा? है? हम मेहमान की प्रशंसा करते हैं कि अपने भोजन की प्रशंसा करते हैं? कहते साहब जो भी रूखा सूखा है होगा, गरीब की कुटिया में आप पधारोगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। ऐसे ही बोलना चाहिए, भले ही राजमहल हो, कितना ही अच्छे बढ़िया माल मसाला खिलाएं, लेकिन ऐसा थोड़ी बोला जाता है कि इतनी बढ़िया खिलाएंगे। क्यों? समझ में आया? और भगवान के साथ अपने उसकी प्रशंसा कर रहे तुम। कभी सोचा ही नहीं, हमने अर्थ विचार ही नहीं किया क्या करें। तो फिर हम अब अंतर समझ में आया क्या अंतर है? तो हमने ऐसा लगा निर्मल जल सा प्रभु आपका भगवान, तुम्हारा जो स्वभाव है वो जल निर्मल होता ना, ऐसा स्वभाव निर्मल है। समझ गए ना? तुम जल से निर्मल हो, जल से शीतल हो, जल के समान। जैसे जो जो गुण जल में हैं तो वो गुण आप में हैं, असली तो आप में हैं, जल में तो ऐसे ही हैं। तो जल की बात भी हो गई और भगवान की बात भी हो गई। हम और कुछ नहीं कहते। हम ये कब कहते हैं कि भाई तो हम पूजा नहीं करो? हम तो ये कहते हैं कि समझ के करें। हम अपने मुंह से क्या कहते हैं? आपका कोई एक केस चल रहा था हत्या का, और हत्या के केस में वकील ने आपसे कहा कि आप ये कह देना कि हाँ मैंने हत्या की है। क्यों? लिख के दे दिया आपको कि लो ये बोल देना अदालत में। जज पूछे कि तुमने हत्या की है तो कहा मैंने हत्या की है। बोलोगे? बोलो कौन कौन बोलेगा? ऐसा बोल दूंगा, इकबालिया बयान दे दूंगा तो फांसी पे नहीं चढ़ूंगा? नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हारा वकील हूं, अब तुम्हारे बचाने की मैंने जिम्मेवारी ली है, तो मैं जैसा कहता हूं ऐसा बोलो। आप नहीं बोलोगे? यहाँ कहते क्या करें? ये पुराने तुम जैसे पंडित लिख गए और हम बोल रहे, हम क्या करें? हमने थोड़ी पूजा लिखी। क्यों? वो तो दैनत राय ने लिखी थी। कौन सी पूजन? लोचन सुरसना ज्ञान और उत्साह के करता है, उन पर डाल रहे। ऐसा नहीं चलेगा। वो वकील कहता है तो आप मना करते हैं, वो कहते हैं भैया तुम ऐसा कहना, क्योंकि सिद्ध तो हो ही गया है कि तुमने गलती हत्या की है, फांसी तो तुम्हें होने ही वाली है। अब मुझे अंत में एक उपाय दिखता है। क्या उपाय दिखता है? कि मैं तुम्हें पागल सिद्ध कर दूं। यदि जज की समझ में दे आ गया कि तुम पागल हो तो शायद तुम्हारी सजा थोड़ी बहुत कम हो जाए। समझ गए ना आप? इसलिए क्योंकि पागल है ही ऐसी बात कर सकता है। समझे? तो जैसे आप लोक में आप समझते हो कि इसका ये फल मिलेगा, मैं नहीं कर सकता, तो भगवान के सामने भी तुम्हारी जिम्मेवारी है। भले ही पूजने हमने लिख दी, लेकिन तुम पढ़ने के पहले, भगवान को चढ़ाने के पहले, उनके सामने वो कहने के पहले, क्यों तुम्हारी ड्यूटी है कि नहीं है कि उसका हम अर्थ समझें? नहीं तो जो कुछ भी बोलते जाओ। मैंने कहा भाई साहब आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, अब तो छोड़ दो।
कि क्या छोड़ दें? हैं? अरे यही दूसरे की माँ बहन से आंखें मारना है, क्या बकते हो? मैंने कब मारी? क्या मारी? अब तुम भगवान से कह रहे थे अभी हम मंदिर में, हमने सुना हिंसा पुण्य झूठ जो चोरी, पर बनिता सोद्रेगे जोरी, आरंभ परिग्रह भीने, पन पापे जुया वेदे कीने। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आलोचना पाठ मंदिर में क्या है इसका अर्थ? कि मैंने हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की और दूसरे की माँ बहनों से है ना दीर्घ जोड़ी आंख जोड़ाई, पर बनिता सो दीर्घ जोड़ी। तो भगवान के सामने तुम कह रहे थे इकबालिया बयान, हमने सुन लिया, इसलिए हम कह रहे हैं कि छोड़ दो। यानी मेरे कहने का मतलब हम मुंह से क्या कह रहे हैं हमें पता नहीं है, हम मानते ही नहीं है कि हमने ऐसा कुछ किया है, हमारी सब हालतें ऐसी हो गई हैं। एक दफा मैंने कहा भरी सभा में कि साहू अशोक कुमार जैन ने मेरे से लिखित माफी मांगी। क्या बात करते हो? वे क्यों माफी मांगेंगे? मेरे पास है लिखित। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सभा में बैठे थे, फटाफट जाके उन्हें फोन कर दिया कि पंडित हुकुमचंद कह रहा है कि आपने उनसे लिखित माफी मांगी, आपने ऐसी क्या गलती की थी जो माफी मांगी? कि नहीं, मैंने तो कोई माफी नहीं मांगी। कि वो तो कह रहा मेरे पास है। क्या उससे पूछो, देखो उसके पास है तो उससे देखो। मेरे पास लोग आए कि दिखाओ, तो मैंने उनका क्षमामानी कार्ड आया था ना तो दिखाया। क्यों? अरे ये क्या है? क्षमागानी पत्र नहीं है ये, दस्तखत उनके नहीं है, उनने अपने हाथ से हस्ताक्षर करके भेजा है कि नहीं भेजा? बोलो। यानी मेरे कहने का मतलब हम क्षमा मांग रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्षमा मांग रहे हैं। कैसी क्षमा वाणी है कि क्षमा वाणी हमें क्या निहाल करेगी? हम भगवान से बोल रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। वो ऐसी पूजा तुम्हें क्या निहाल करेगी? बोलो। मैं पूजा नहीं करो ये नहीं कह रहा हूं। अरे हमने तो पूजने बनाई हैं, लिखी हैं, तो इसलिए बनाई हैं कि तुम पूजा नहीं करना, तुम करोगे इसलिए तो बनाई है ना। बोलो, तुम हमारी लिखी पूजा करोगे भैया तो हमें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो हम ऐसा क्यों कहेंगे कि तुम पूजा मत करो? हम तो ये कह रहे कि समझ के करो, उसमें क्या लिखा है इस पे एक दफे गंभीरता से विचार करो। नहीं हो तो हमसे पूछो, और भी किसी से पूछो, और विद्वान आपके गांव में होंगे, भाई हमारी बात कोई नहीं है। मेरे कहने का मतलब हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है वो। तो इसलिए ये कहते हैं कि ऐसी हमारी ये सारी धार्मिक क्रियाएं टोडरमल जी ने एक साथ सबकी आलोचना करी। किनकी? पूजा करने वालों की, स्वाध्याय करने वालों की, पंडितों की, कि वो ऐसा करते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहानी के साथ ठोकते रहते हैं, उनका उसका कुछ भी उन्हें पता नहीं है, अर्थ नहीं है, मालूम नहीं है, है ना। तो सब एक साथ शत्रु हो गए उनके। ये भक्ति के बारे में क्या गलती करते हैं, किसके बारे में क्या गलती करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। है ना, वो अनंत भक्ति का अन्यथा स्वरूप, ऐसा हेडिंग है ना। हैं? कौन सा पेज है? तो उसके ही आगे जो अपन पढ़ रहे थे, देखो देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप है। यहाँ अरहंत देव हैं, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं,
क्षुदादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगमादि से रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं इत्यादि विशेषण कहे हैं। अभी ये तो पंडित जी कह रहे हैं, हमें अरहंत भगवान की ये विशेषताएं बताई, आज तो लोग वो भी नहीं जानते, है ना। तो इनमें कितने ही विशेषण तो पुद्गलाश्रित हैं, कितने ही जीवाश्रित हैं, हम ऐसा नहीं पहचानते। माने हम उनकी गहराई को, अरहंत भगवान की को नहीं पहचानते हैं, बस उनको ही बस संसार के जीवों का, संसार से पार उतारने वाले, करता धरता, ऐसे ही मान के उनकी पूजा करते रहते हैं। अब हमने उनको पहचाना ही नहीं, सच्चा उनका स्वरूप हमने जाना ही नहीं, तो उसकी पूजा का क्या मतलब रह गया। तो ये कह रहे कि हम जिसकी पूजा करते हैं कम से कम उनका स्वरूप तो जानना चाहिए ना। देखो, मैं रास्ते में जा रहा था, एक आदमी मिला, उसने मुझसे बहुत प्रेम से नमस्कार किया और मैंने भी उससे बहुत प्रेम से नमस्कार किया। वो चला गया, मैं चला गया। आप बोले पंडित जी ये कौन था? मैंने कहा मैं जानता नहीं हूँ। कि क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो, बिना जाने इतनी गहरी नमस्कार नहीं करता कोई। उसने जिस तरह तुमसे नमस्कार किया और जिस तरह तुमने उससे नमस्कार किया, वो बिना जान पहचान के संभव नहीं है। सच बोलो कि ये कौन था। मैंने कहा ना कि मैं नहीं जानता हूं, हम नहीं मानते। मैंने कहा मैं अभी आया हूं ना यहाँ, तो जिस सीट पे मैं बैठा था वो बगल की सीट पे ये बैठा था, बोलो, और 2 घंटे हम एक साथ बैठे रहे, ये पहचान है। बोलो क्या कहना। बस हमने इसे जाना है, देखा है, और इसने हमें देखा। 2 घंटा जो हमें देखता रहा, हम इसे देखते रहे, बस पूछा कुछ नहीं और कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते कि बिना जाने कितनी गहरी नमस्कार नहीं होता। तो मैंने कहा तुम राजा के रोजीना को, भगवान को 9-9 दफे नमस्कार करते हो ना, तो तुम बताओ इन्हें जानते हो तुम? तो बिना जाने इतनी गहरी नमस्कार होती है? होती है। लोक में आप नहीं मानने को तैयार हैं, लेकिन जिसके चरणों में हम 9-9 दफे झुक रहे हैं, उसे हमें को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। और जानते हैं तो हम जानते हैं। महावीर भगवान है, पिताजी का नाम सिद्धारथ था, माँ का नाम त्रिशला था, फला का फला ऐसा था, 7 हाथ शरीर था, ऐसा। अरे इसका नाम जानना नहीं है। वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे सारी दुनिया को जानते हैं, उनके रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं है, वे किसी का कुछ भला बुरा नहीं करते हैं। ये जानने का नाम जानना है। तो विवेक पूर्वक जानने की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बातें बताई हैं। अपना उद्देश्य तो 226 पेज पर निकालो भाई। 225वां पेज है ना। बस ये एक पेज में आपको पढ़ाना चाहता हूं 10 दिन में। बस ये हो जाए तो बहुत अच्छा गनीमत है अपनी। इसमें इतना माल भरा है, हैं? सारे पंडितों की बात कर रहे हैं। क्या लिखा उसमें कि जो जिसने, इसमें क्या लिखा पढ़ता हूं मैं, जिन शास्त्रों के जीव तिस्रावर आदि रूप और गुणस्थान मागणादि रूप भेदों को जानता है और अजीव के पुद्गलादि भेदों को और उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में भेद विज्ञान के कारणभूत व वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। क्या कह रहे हैं कि वो जीव के जो भेद है ना, तिर्स स्थावर, फिर 14 गुणस्थान, 14 मागणाएं, ये सब जानता है। तो गोमर सार पाठी है ना,
तत्वासूत्र तो पढ़ा ही है, और गोमट सार भी पढ़ा है, करुणानी योग का भी विद्वान है, चरुणानी योग का भी विद्वान है। ये लिखा ना कि जीव के 33 स्तरावादी भेद जानता है और गुणस्थान मागणा स्थान जानता है। ये सब करुणानी योग का वर्णन है। करुणानी योग को पूरी तरह से वो जानता है, तो पंडित हुआ ना, साधारण आदमी का काम नहीं है। सुविधा गुणस्थान के नाम आपको याद हैं? आपको नाम भी याद नहीं है, और वो सब जानता है, नाम भी याद हैं, कौन से गुणस्थान में क्या होता है, वो बहुत डिटेल उनकी हजारों पेज में लिखा हुआ। जय धबल महाधबल जितने नाम सुने हो, सचखंडागम, ये सब उसी बात का वर्णन है। इन सब को जानता है तो वो पंडित है कि नहीं है? देखो, जिन शास्त्रों से, माने जैन शास्त्र पढ़े हैं उसने, ऐसा नहीं कि महाभारत पढ़ा है उससे जानता है, रामायण पढ़ी है उससे जानता है। उसने जैन शास्त्रों का अध्ययन किया है और जीव के 33 स्थावरादि भेदों को जानता है और गुणस्थान मागणा स्थान को जानता है और अजीब के पुद्गलादि भेद, पुद्गल धर्म, धर्म आकाश काल 6 द्रव्यों को जानता है, उनकी परिभाषाओं को जानता है, उनके भेद प्रविरोधों को जानता है। ये सब जानता है तो विद्वान होगा कि नहीं होगा? अब वो क्या गलती करता है, अब सुनो उसकी। परंतु अध्यात्म शास्त्र में भेद विज्ञान को कारणभूत और वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया वैसा नहीं जानता। सीधे शब्दों में गोमट सार पढ़ा है पर समय सार नहीं पढ़ा। क्या लिखा है इसमें? ऐसा है, वो लिखा ना, अध्यात्म शास्त्रों में जो वर्णन है वो नहीं जानता। तो वो कैसा वर्णन है कि भेद विज्ञान का कारणभूत और वीतराग दशा होने का कारणभूत, ऐसा वर्णन वो नहीं जानता। माने सारी दुनिया को जानता है कि द्रव्य 6 हैं। सुनना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। फिर जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी व मुक्त। फिर संसारी 2 प्रकार के होते हैं, त्रिशो स्थावर। फिर स्थावर 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, आगे कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। जीव 4 प्रकार के होते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। क्यों? समझ में आया ना? फिर 5 इंद्री जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। कौन कौन जीव कहाँ कहाँ कब कब कैसे पाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, वो सारा डिटेल जानता है। समझे ना? महीनों तक आपको प्रवचन करके सुनाता रहे और उसका जीव तत्व का वर्णन खत्म नहीं हो। इतना शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर क्या कमी रह गई कि जो आप कह रहे वो पंडित नहीं है? कि अध्यात्म शास्त्रों में असली बात है, उसने अध्यात्म शास्त्र खोल के ही नहीं देखे। नाम सुनकर चिढ़ छूटती है। समय सार का नाम ले लो तो घबराहट छूटती है, आत्मा का नाम ले लो तो घबराहट छूटती है। एक सच्ची घटना बताता हूँ। जब मैं जयपुर आया था, 50 साल पुरानी बात है। अच्छा, तो पंडित चैनशो दास जी वहाँ थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उनका स्वर्गवास हो गया था। कोई अच्छा विद्वान कॉलेज के लिए, प्रिंसिपल के लिए नहीं मिल रहा था। तो वहाँ के लोग डेपुटेशन लेके बम्बई आए थे और मैं भी बम्बई आया था प्रवचन करने के लिए। भूलेश्वर के मंदिर में 5 दिन का जो मेला लगता है ना, वो उनका वो निकलता है रथ, उसमें। और वो हमारे जयपुर के लोग आए थे। तो वहाँ वे साहू जी के पास गए और सब सेठियों के पास गए चंदा लेने के लिए। और वहाँ ये बात कही कि चंद्रशेखर दास जी का स्वर्गवास हो गया है, तो अब प्रिंसिपल कौन बना? तो कहा हम खोज रहे हैं, कोई विद्वान मिल नहीं रहा। तो साहू जी ने कहा, पंडित हुकुमचंद जी तो है ना वहाँ, उनको क्यों नहीं रख लेते हो? समझे ना? तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? हाँ हैं तो।
लेकिन उन्हें तो आत्मा ही आत्मा दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। ये मेरी डिस्क्वालिटी थी क्या, कि मुझे आत्मा ही आत्मा दिखता है, ख्याल में आई ना। जब मैं वहाँ गया तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि तुम्हारे गांव के लोग आए थे, ऐसी ऐसी बात हुई, तो उनने हमसे ऐसा कहा। मैंने कहा उनका आशीर्वाद फले, मुझे आत्मा ही आत्मा दिखे, मैं तो यही चाहता। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन्हें ऐसा पंडित नहीं चाहिए जिसे आत्मा ही आत्मा दिखे। ऐसा पंडित चाहिए कि जो आत्मा जिसे ना दिखे। बोलो क्या करे, है ना एक भले। थोड़ी आगे की बात और बता दूं। साहू श्याम प्रसाद जी के नाम लेके बता रहा हूं, घबराना नहीं। और मैं तो कई दफे बता चुका हूं, तो मेरे कैसेटों पर है, टीवी पे भी आ गई होगी। सुनो, तो वे क्या करते हैं कि बम्बई में जितने विद्वान आते हैं पर्यूषण में, तो पूर्णमासी के दिन सब विद्वानों को अपने यहाँ भोजन पे बुलाते थे। मैं भूलेश्वर में गया हुआ था तो मुझे भी बुलाया, लेकिन वहाँ ये जुलूस निकलता है भूलेश्वर के मंदिर का, इसलिए मैं उस जुलूस में रह गया, इसलिए सबसे लेट पहुँचा। और बाकी के सब पंडित बैठे थे, खाने की तैयारी हो रही थी, और जब मैं पहुँचा तो सब लोग एकदम ठहाका मारकर हंस पड़े। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्यों हंस रहे। तो उनने कहा कि ये सब पंडित लोग कह रहे हैं, साहू जी ने मेरे से, कि वो पंडित आए हैं ना जो भूलेश्वर में, उन्हें तो बस एक मोक्ष ही मोक्ष दिखता है, वही सुख दिखता है और कहीं सुखमुख है ही नहीं। और ऐसा कह के सब हंसने लग गए। मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो बोले भैया अब मोक्ष मोक्ष की बात रहने दो, थोड़ी हम जैसे अज्ञानी लोगों को संसार में भी सुख बताओ ना। साहू श्याम प्रसाद जी ने मेरे से कहा, ये 40 साल पुरानी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि हम क्या करें, हमने तो यही पढ़ा है कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकार क्यों त्यागे, काहे को स्वे साधन करते संयम सो अनुरागे। तीर्थंकर जैसा पुण्यवान तो कोई है नहीं। यदि संसार में सुख होता तो शांतिनाथ तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, वे सबसे ज़्यादा सुखी थे। उनने क्यों छोड़ा घर बार, नैन दिगंबर दीक्षा क्यों ली। हमने तो ये पढ़ा है, हमने तो छेड़ाला में 4 गतियों के दुख ही दुख पड़े, सुख पड़े ही नहीं कहीं। क्यों? और आपके पंडित लोग आपको सुख बताते हैं तो आपको धोखा देते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैंने एक नई रिसर्च की है, ध्यान से सुनना जरा। क्या है कि शांतिनाथ भगवान की आंख में मोतियां बिंदु था। क्या कहा सुनिए, क्या मोतियां बिंदु था। क्यों? क्योंकि इस संसार में शांतिनाथ भगवान को सुख नहीं दिखा। और है तो संसार में सुख बहुत, आपके पंडित लोग आपको बताते हैं, तो नहीं दिखा तो आंख में कुछ खराबी तो होगी ना। और वो मोतियां बिंद के अलावा क्या हो सकती है। फिर मैंने कहा भाई साहब कल ये मत कहना कि एक पंडित आया था, वो कहता था शांतिनाथ की आंख में मोतियां बिंदु है। मेरे व्यंग्य को आप समझे होंगे। अरे भाई यदि संसार में सुख होता तो उन्हें दिख जाता। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि जो चीज ना हो और दिख जाए, होए और ना दिखे, ऐसा तो होता है। कैसा कि होए और ना दिखे, ऐसी खराबी तो आंख में होती है, लेकिन ना हो और दिख जाए
ऐसी खराबी तो आंख में नहीं होती, और संसार में सुख है ही नहीं, और फिर इन्हें दिख गया। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, मैंने साहू जी से कहा था, आपसे नहीं पूछ रहा। आप ही जैन समाज में सुखी हैं, ऐसे भी और वैसे भी। चले ऐसे वैसे क्या कि दुनिया में पैसे वाले को सुखी कहते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, इसलिए भी सुखी हैं। और आप मानते हैं कि संसार में सुख है, ऐसे भी सुखी हैं। हम तो ना ऐसे सुखी हैं ना वैसे सुखी हैं। ना तो हम मानते हैं कि संसार में सुख है, और ना हमारे पास वो संसार का सुख वाला सुख है ही नहीं, पैसा हमारे पास है नहीं। मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप हमें बताइए ना कि आप कितने सुखी हैं। और आप रंच मात्र भी सुखी नहीं हैं, दुखी हैं। इसका प्रूफ क्या है? ये है कि आप हमसे पूछ रहे कि संसार में सुख बताओ। होते तो हमसे क्यों पूछते? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको गहराई से वो जो अध्यात्म शास्त्रों में कैसा वर्णन है, तुम्हारी किताब में लिखा है, भेद विज्ञान का कारणभूत, और दूसरा वीतराग दशा होने का कारणभूत। ये ऐसा हो तो ही वो जैन धर्म है, तो ही वो जैन तत्व ज्ञान है। जीव का 100 पेज में वर्णन हो और ये नहीं लिखा हो कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, ये तत्व की मूल बात है। यदि भेद विज्ञान की बात नहीं है और 100 पेज में भी वर्णन है तो वो जैन धर्म नहीं है। और एक लाइन में वर्णन है और भेद विज्ञान की बात है तो वो जैन धर्म है। देखो दौलत राम जी ने छेड़ाला में बहुत महान ग्रंथ है, समय सार बोलता हूँ मुझे, छोटा समय सार, 4 लेन, एक लेन में एक तत्व की बात करी, लेकिन उसमें भी हेयोपादेय बताया। जीव प्रदेश बन्हे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। जीवों का प्रदेश कर्मों से बंधे तो उसे बंध कहते हैं, लेकिन ऐसा बंध कभी नहीं करना चाहिए। तो हे उपादेय बता दिया ना, यदि ना सजिए नहीं कहते तो बात अधूरी थी। समदम ते जो कर्म न आवे सुसंबर आदरिये। आदरिये कह दिया, आदरिये नहीं कहते तो बात अधूरी थी। तब बलते विधि झरने निर्जरा ताही सदा आचरिये। आचरिये नहीं कहते तो बात अधूरी थी, समझे ना। जब तक हेयोपादेय नहीं बताएं, भेद विज्ञान नहीं बताएं तो धर्म की बात अधूरी है। तो वे पंडित भेद विज्ञान का कारणभूत और वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण कहाँ है? अध्यात्म शास्त्रों में है, वो उसको नहीं जानते। इसलिए पहली गलती तो यही हो गई कि वे जो कोरी बातें करते हैं वो कोरी बातें ही बातें हैं, उससे कोई धर्म का लेना देना नहीं है। देखो अपने छड़ाला में लिखा ना, देह जीव को एक गिने बही रात में तत्व मुधा है। शरीर और आत्मा को एक माने, है ना। वो जीव बहिरात्मा है और वो तत्व के बारे में मूर्ख है। घबराना नहीं कि हमें मूर्ख कह दिया। तत्व के बारे में जरा विचार करो। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टरी में पूरा होशियार है, लेकिन कानून में कुछ नहीं जानता। उस जगह 420 ही करी उसने कि 420 क्या होता, क्यों? तो उसे कोई मूर्ख नहीं कहेगा।
लेकिन वो पेंसिलिन के बारे में नहीं जाने तो मूर्ख कहलाएगा, और वकील 420 के बारे में नहीं जाने तो मूर्ख कहलाएगा, पेंसिलिन के बारे में नहीं जाने तो मूर्ख नहीं कहलाएगा। समझ गए आप? हर आदमी को अपने विषय का विशेषज्ञ होता है, सारी दुनिया का विशेषज्ञ थोड़ी होता है। अब हम अपने विषय के मास्टर हैं, हम सब बातों के मास्टर थोड़ी हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है कि यदि हम नहीं जानते हैं दुनियादारी की बातों को। अकाउंट के बारे में मान लो हम कुछ नहीं जानते हैं तो हम मूर्ख हो गए। अकाउंट वाला है वो अपने काम में होशियार है, हमारी बात के बारे में कुछ नहीं जानता। तो धर्म के मामले में जब तक इस बात को नहीं जाने, कौन सी बात, कि देह जीव को एक गिने बहिरातम, तो वो तत्व मुधा है, तत्व के बारे में मूढ़ है। तो अभी पहली गलती हुई कौन सी, कि वो गुणस्थान जानता है, मांगना स्थान जानता है, जिस स्थावर रूप भेदों को जानता है, जीव के उद्गल के भी जानता है, रूप गंध स्पर्श को जानता है, वर्णादि विशेष को जानता है। लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में जो भेद विज्ञान का कारणभूत और वीतराग दशा उत्पन्न होने का कारणभूत जैसा वर्णन किया है वैसा नहीं जानता। पहली गलती। कल पूछ लूंगा, फिर आगे दूसरी बताऊंगा।